हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है और साथ ही साथ नए चैप्टर में भी स्वागत है। ये चैप्टर हाई स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है, और बहुत आसान है। अगर आपको समाकलन आती है तो ये अवकल समीकरण वाला चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो अवकल समीकरण क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रश्नावली से 2 नंबर का, ठीक है, एक नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अवकल समीकरण क्या होता है, यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख रखी है। देखो, परिभाषा तो जो भी लिखा है आप अपने नोट्स बनाने के लिए लिख सकते हो। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ, हमें मेन मतलब क्या है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में परिभाषा तो नहीं आएगी, आएगा क्वेश्चन। अवकल समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणज हो। अवकल गुणज क्या होते हैं? डी वाई बट्टे डी एक्स, डी टू वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर। ऐसे पद अगर सम्मिलित होते हैं ना, तो उसको हम अवकल समीकरण कहते हैं। ऐसा समीकरण जहां पर हमें अवकल गुणज दिखेंगे उनको हम कहेंगे अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के ना 2 प्रकार होते हैं। एक ओडीई होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक पीडीई होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पर अलग अलग किताब भी बनती हैं। जब आप बीटेक करोगे या बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स लेके पढ़ाई करोगे हायर एजुकेशन में, तो सेपरेट अलग अलग किताबें होती हैं, ठीक है। हमारे चैनल पे इन टाइप की वीडियोस ऑलरेडी बनी पड़ी हैं। पहले मैं इन्हीं को पढ़ाता था, ठीक है। सो देखो क्या होता है अवकल समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हो, अवकल समीकरण कहलाता है। देखो, आश्रित चर मैंने हमारे पास क्या मान लिया, मेरे पास आश्रित y है और स्वतंत्र चर हम मान लेते हैं x। तो ये मैंने डी वाई बट्टे डी एक्स लिख दिया, प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन एक्स, और बराबर मैंने कर दिया 0। तो ये जो समीकरण है ये हमारा क्या है, एक अवकल समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, डी वाई बट्टे डी एक्स अवकल गुणज। ये क्या है, सिंपल भाषा में बोलो इसको अवकल गुणांक या गुणज, गुणक, ठीक है। जिन भी समीकरण में अवकलज गुणक दिखेंगे उन समीकरण को हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण कहेंगे। अवकल समीकरण के कई सारे प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं मेन, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 प्रकार के कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसे आप कॉपी में नीचे लिख लेना, ठीक है। अवकल समीकरण के जो 2 उदाहरण है, पहला है सामान्य अवकल समीकरण, ठीक है। पहला क्या है, सामान्य अवकल समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ODE शॉर्ट फॉर्म में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आप जानते हैं अवकल समीकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। आंशिक अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या है, सामान्य अवकल समीकरण, ठीक है। आप पढ़ोगे सामान्य अवकल समीकरण के बारे में। पार्शियल अवकल समीकरण क्लास 12th में नहीं है, वो हायर एजुकेशन में आपको मिलेगा अगर आप मैथमेटिक्स ले आगे पढ़ाई करोगे, ठीक है। बीटेक कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो या बीए मैथमेटिक्स कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी डिटेल में। तो यहाँ से आपका फेस बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि सामान्य अवकल समीकरण क्या होता है। तो एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, कितना, केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकल सम्मिलित होते हैं, सामान्य अवकल समीकरण कहलाते हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूं, जैसे ये उदाहरण है, अब देख रहे हैं यहाँ पर भले ही यहाँ पर 2 बार अवकलज हुआ है, यहाँ 1 बार अवकलज हुआ है, लेकिन जो हमारा स्वतंत्र चर है जिसके सापेक्ष अवकलज हुआ है वो एक ही है। वो कौन है भाई, वो है x, और हमारा आश्रित चर क्या है, y है, ठीक है। तो स्वतंत्र चर हमारा x ही है, एक ही है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सामान्य अवकल समीकरण कहते हैं। जिन अवकल समीकरण में सिर्फ एक चर के सापेक्ष अवकलज हुआ होता है उसको हम सामान्य अवकल समीकरण कहते हैं। यहाँ कौन सा है भाई, मेरा x है। अब आप कहोगे सर भाई पार्शियल क्या होता है, आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है। तो जब अवकल समीकरण में एक से अधिक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित होते हैं उसे हम आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं,
ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे ये वाला, यहाँ पर x के सापेक्ष भी हुआ है z का अवकलज और y के सापेक्ष भी हुआ है, तो यहाँ एक से अधिक है, यहाँ पर दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब आश्रित चर हमारा एक ही है, देखो z, देख रहे हो, आश्रित चर हमारा एक ही है, लेकिन उस आश्रित चर का एक बार x के सापेक्ष भी यहाँ अवकल हुआ है, यहाँ y के सापेक्ष भी हुआ है। तो जिस अवकल समीकरण में एक से ज्यादा स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज सम्मिलित होता है, उस अवकल समीकरण को हम क्या कहते हैं? आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे फ्यूचर में, ठीक है। तो यहां तक आप भाई बात समझ में कि भाई ऑर्डिनरी क्या होता है, ठीक है, मतलब सामान्य क्या होता है, आंशिक क्या होता है, वो मैंने आपको उदाहरण के साथ बता दिया। अब हम कुछ संकेत देखेंगे, ठीक है, जैसे ये कुछ संकेत मैंने लिए हैं। आप प्रश्नों को जब हल करोगे या कोई प्रश्न आपको मिलेगा, तो हो सकता है यहाँ पर y डैश लिखा हो। डैश मतलब एक बार, डैश मतलब एक बार अवकलज, इसका मतलब क्या होता है? dy बट्टे dx, एक बार अवकलज। अगर दो डैश लगा पड़ा है, इसका मतलब क्या है? d2y ओवर dx स्क्वायर, दो बार अवकलज हुआ है, डबल डेरिवेटिव है। अगर तीन लगा हुआ है तो क्या होगा? ट्रिपल डेरिवेटिव, डी की पावर 3y अपॉन dx क्यूब। तो ये संकेत आप समझ लीजिए कि सिंगल डेरिवेटिव, y डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, और ट्रिपल डैश का मतलब ट्रिपल डेरिवेटिव। सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर n कोटि का, देखो n कोटि का अवकल समीकरण, मतलब जितनी कोटि का अवकल समीकरण लिखना चाहोगे उतनी पावर में यहाँ आ जाता है। अगर जैसे यहाँ पर मैंने तीन डैश था तो यह 3 हो गया। अगर मैं सपोज करो 8 लिखना चाहता हूँ, y की पावर 8, y 8 है ना, तो ये क्या होगा? d8y अपॉन dx की पावर 8, 8 बार डेरिवेटिव हुआ है। अवकल समीकरण की कोटि, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं लिख के देता हूँ मोहर लगा के, गारंटी के साथ, आप किसी भी हिंदी मीडियम बोर्ड में क्यों ना हो, आपके बोर्ड एग्जाम में अवकल समीकरण की कोटि और घात निकालने के लिए एग्जाम में प्रश्न आएगा ही आएगा 2 नंबर में, कि एक अवकल समीकरण दे देगा, बोलेगा कि भाई कोटि बताओ कितनी है, घात बताओ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दी है, इस परिभाषा को आप याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, आपके सामने मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, 1 2 3। जब कभी भी कोटि की बात होगी, ठीक है, कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर की बात होगी, तो आपको देखना है कि अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है। आपको क्या देखना है? अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, ये चीज आपको नोटिस करनी है। और जितनी बार आपका अवकलज होगा वो आपकी क्या होगी? कोटि होगी। तो यहाँ देखो कितनी बार अवकलज हुआ है? dy बट्टे dx, तो इसकी जो कोटि होगी 1 होगी। यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है? 2 बार, इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है? 3 बार। ये पावर मत देखो, अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ वो देखना है। तो यहाँ कितनी है? 3 है, तो इसकी कोटि 3 होगी। अब थोड़ा परिभाषा में भी आ जाते हैं। परिभाषा क्या बोल रहा है? किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकल की कोटि द्वारा परिभाषित होती है। तो मैंने आसान शब्दों में लिख दिया है, ठीक है। अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है वही आपकी क्या होती है? अवकल समीकरण की कोटि होती है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। हम भाई हम आम इंसान हैं, हमें टिपिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आता, ये किताबी लैंग्वेज है, नोट्स बनाने के लिए अच्छा है। तो नोट्स में ये भी जरूर लिख देना अपनी आसान भाषा में, ठीक है। तो ये 3 उदाहरण थे, 3 उदाहरण मैंने लिए थे, तीनों उदाहरणों की मैंने क्या बता दी? कोटि बता दी। कोटि क्या होता है कि अवकल समीकरण में जो हमें दे रखा है उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये चीज मैंने लिख दी है,
चलिए अब हम बात करते हैं अवकल समीकरण की घात। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो उदाहरण भी लिए हैं, घात की बात करेंगे। अब घात यहाँ पर लिखा हुआ है, तो घात किसी भी अवकल समीकरण की घात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो घात देखो, यदि कोई अवकल समीकरण अवकल का बहुपद है, अवकल का बहुपद क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। ठीक है, बच्चे सोचते हैं अरे भैया क्या करें, बहुपद आपने पढ़ा होगा ना कक्षा 9 में, बहुपद की जो प्रायोरिटीज होती हैं वो होनी चाहिए। देखो क्या चीज़ है, अगर मैं आपको बता दूं क्या नहीं होना चाहिए, मेन दो चीज हम देखते हैं किसी भी अवकल समीकरण में। क्या देखते हैं भाई, कि रेडिकल नहीं होने चाहिए। ठीक है, घात में रेडिकल का मतलब जैसे पावर में 1/2 हो, 3/2 हो, या कुछ भी पावर में ऐसे बट्टे बट्टे में हो, ठीक है, नहीं होने चाहिए, उसको पहले हटाना पड़ेगा, नहीं होने चाहिए। ठीक है, पिछले साल एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में जिसमें पावर में रेडिकल्स था, और आपके एनसीईआरटी प्रश्नावली में ना ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो पावर में रेडिकल हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है मेरे भाई, तो एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन बैंक और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र जरूर बनाने हैं। मैं आपको इस साल विगत वर्षों के प्रश्न पत्र की अगर बात करें, बोर्ड एग्जाम में 7 सेट बनते हैं, तो 7 पिछले 5 साल के 7 पंजे 35 पेपर सॉल्व कराऊंगा फुल, उसके साथ साथ पूरी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, और वो फ्री होगा, फ्री। एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है मैंने उदाहरण के साथ, बस शर्त ये होगी कि आप पहले एनसीईआरटी वीडियो पूरे देखो, उदाहरण सारे करो अच्छे से। जब पूरा रिवाइज हो जाए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जो मैं बोल रहा हूँ, लिंक्स भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, और आने वाले टाइम में हम और बनाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम अवकल समीकरण की घात देखेंगे, तो सबसे पहले जो भी अवकल समीकरण दिया हो ना, पावर में रेडिकल्स नहीं होने चाहिए, और उसके साथ साथ कोण के अंदर साइन कॉस ना हो। अगर ये होगा तो घात परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, ये चीज यहां नहीं लिखी हुई है, तो यहां पे आ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर बहुपद है, ठीक है, जैसे ये बहुपद है, ठीक है, ये सपोज करो एक्स स्क्वायर है, ये आपका एक्स है, इसे आप सब जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये नॉर्मल कोई संख्या है। ठीक है, ये अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में होना चाहिए। बहुपद क्या होता है, पद सीमित हो, तीन कंडीशन होती है बहुपद की। पद सीमित हो, सीमित का मतलब पदों को गिन के आप लिख पाओ, चाहे वो करोड़ पद हो या लाखों पद हो या अरब हो। पद सीमित होने चाहिए, 3 पद हैं। उसके बाद जो घात होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या है, और उसके साथ जो गुणज होने चाहिए वो वास्तविक होने चाहिए। तीनों कंडीशन को यह संतुष्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये बहुपद हो जाएगा, तो यहाँ पे घात परिभाषित है। अगर इस प्रश्न में आ जाओ, अगर तुमसे बोले भाई कोटि कितनी है, तो आप कहोगे भैया अधिकतम 2 बार अवकलज हुआ है, तो कोटि 2 होगी। वेल डन। जहां से कोटि देखते हैं उसी की पावर में घात होता है। जहां से कोटि देखते हैं उसी की पावर में घात चेक करते हैं, घात होती है। ठीक है, तो यहां से हमने कोटि चेक किया है, तो घात में क्या बैठा है भाई मेरे, 3 बैठा है, तो घात कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि घात परिभाषित है, तब मैं बोल रहा हूं 3। ऐसे प्रश्न भी आएंगे जिनमें घात नहीं होगी, तो वहां लिखना होता घात परिभाषित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी अभी हम करेंगे, टेंशन मत लो। इस वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में। इस वाले में कोटि कितनी है, कोटि है अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2। कई बच्चे बोल देते हैं सर घात भी कितनी है, देखो अधिकतम 2 है। कई बच्चे ऐसे मिसकंफ्यूजन में रहते, घात 2 नहीं है। पहले देखो, पहले ये बहुपद के रूप में है कि नहीं है, बिल्कुल है, बहुपद के रूप में है। और जहां से आपने कोटि चेक की है उसी की पावर में देखो, पावर में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो घात कितनी हो जाएगी, 1। घात कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी।
अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार क्वेश्चन है, क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। यहां से देखो, कह रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। तो पहले बात करते हैं कोटि। कोटि को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर। अधिकतम कितनी बार अवकलज है? 4। तो कोटि कितनी हो जाएगी? 4। अब बात करते हैं घात की। कई बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ पे ना 4, यहाँ पे हमारे 4 कोटि है, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है। कई बच्चे लिख देंगे घात 1। तो अगर आप घात 1 लिख रहे हो तो आपका उत्तर गलत है। आपको क्या भैया ऐसे कैसे बोल दे रहे हो? क्योंकि घात परिभाषित ही नहीं है भाई। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा बैक में आ जाओ। अभी मैंने आपको बताया था कि कोण के अंदर साइन फाइन ये सब कोई भी अवकल समीकरण घुस जाएगा तो फिर बात नहीं बनेगी। क्योंकि देखो यहां पर साइन है, एंगल में क्या घुस गया है? जब किसी भी एंगल के अंदर dy/dx d2y/dx² ये सब पद घुस जाएंगे ना तो घात परिभाषित नहीं होती है। देखो साइन के एंगल में कुछ ये सब घुस गया है तो आप क्या बोलोगे? घात परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है? अगर तुमसे कोई बोले कि भाई परिभाषित क्यों नहीं है, प्रॉपर कारण दो, तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि यह अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं है। बहुपद के रूप में नहीं है। ठीक है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में ये नहीं है, इसी वजह से ये घात परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है ना तो ये सब रीजन नहीं पूछता है, वो सीधा बोलता है कोटि बताओ घात बताओ। कोटि आप लोग को लिख दोगे ना 4, घात की जगह आगे लिख दोगे घात परिभाषित नहीं है। लेकिन अगर ये लिख देते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, एग्जामिनर पे इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा तुम्हारा। इंप्रेशन जमाना बहुत अच्छी बात होती है। बहुत तुम किसी को तुम्हें अगर किसी के सामने तुम्हें अच्छा होना, इंप्रेस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये जिंदगी के हर पड़ाव पे लागू होता है। कोई लड़की के सामने तुम जाओगे, ऐसे तुम अगर अच्छे नहीं दिख रहे हो, वेल ड्रेस्ड नहीं हो, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, तो तुम्हें पहली नज़र में रिजेक्ट मार देगी मेरे भाई। वही चीज़ टीचर के सामने भी आता है। तुम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो स्टार्टिंग में ही कटपिट ये वो करना शुरू कर दोगे ना तो एग्जामिनर सोचेगा कि इसको आता ही नहीं है, भले ही तुमने पीछे करना अच्छा किया हो पूरा। ठीक है, लेकिन वो सोचेगा कि भाई इसको नहीं आता, तो वो फिर उतना ध्यान से कॉपी चेक नहीं करेगा, सोचेगा ये गलत गलत कर रहा होगा। ये माइंडसेट होता है भाई। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और इंप्रेशन जितना अच्छा जहां जहां डाल पाओ वो आपको आगे काम देगा। ठीक है, कहाँ काम देगा? दोस्त के नाते बता रहा हूँ, जब लड़की को तुम पसंद आओ तो लड़की अपने पापा को बोलेगी कि पापा मुझे ये लड़का अच्छा लगता है, तो तभी ना तुम लोगों की शादी हो पाएगी, तभी तुम घर पर बसा पाओगे। वही सिस्टम यहाँ पर है। अगर तुमने टीचर पे इंप्रेशन अच्छा डाल दिया और आगे किसी क्वेश्चन में तुम्हारी मिस्टेक हो जाती है तो क्वेश्चन टीचर सोचेगा कोई बात नहीं भाई, थोड़ा बड़ा गलती चलता है, पूरे नंबर दे देगा वो। हम टीचर हैं, हम जानते हैं ये चीज़ हम करते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्प्रेशन कितना ज़रूरी होता है। तो जहाँ जहाँ तुम अच्छा प्रेजेंटेशन कर पाओगे वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागो। प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है एग्जाम में। गणित के प्रश्नों को जब आप हल करोगे, कहाँ पर जो सूत्र लग रहा है मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको सोच रहे हो फिर डायरेक्ट कर देता हूँ, नहीं, डायरेक्ट मत करना। कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई भी स्टेप्स कर रहे हो तो उसको मेंशन करना है। स्टेप कभी भी स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे नंबर भी आपके थोड़े मोड़े स्किप होते रहेंगे। ठीक है, चलो थोड़ी मस्ती मजाक भी हो गई। अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बोला था वाई डैश का मतलब क्या होता है। वाई डैश का मतलब क्या होता है? एक बार डेरिवेटिव dy/dx, यह 5y बराबर 0। ठीक है, कोटि बताओ। कोटि हमारी है कितनी बार अवकल जो अधिकतम? एक। अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है तो घात क्या होगी? जहां से आपने कोटि चेक किया है उसी की पावर में देखो,
कुछ नहीं है तो एक, तो घात भी कितनी हो जाएगी, एक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाओ। तो देखो मेरे भाई, यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है? कई बच्चों की नजर यहीं पे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे पावर 4 दे रखा है। रुको, अधिकतम अवकलज यहाँ हुआ है ना भाई मेरे, 2 बार अवकलज यहाँ हुआ है, टी के सापेक्ष अवकलज हो रहा है। तो जो मेरी कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। कोटि मेरी 2 होगी, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है। ठीक है, तो घात परिभाषित है, और घात कितनी होगी मेरे, जहां से आपने कोटि चेक किया उसी की पावर में घात 1 होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यहां से 2 नंबर का एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। सो देखो मेरे भाई, कोटि ऑर्डर कितनी बार, 2। अच्छा मैं बताऊं, मैंने घात लिख दिया 2, क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा ना कि भैया यहाँ 2 बार अवकलज हुआ है, अधिकतम कोटि अब कितनी है उसकी पावर में 2 बैठा है, तो घात 2 होगा। क्या मैंने सही लिखा है? प्लीज कमेंट करो, बताओ बताओ। नहीं, ये गलत है, घात 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंगल में बैठा है dy बट्टा dx, तो ये बहुपद के रूप में नहीं है। जब भी एंगल में dy बट्टा dx आ जाए, इस टाइप की कोई भी चीज आ जाए, तो घात परिभाषित नहीं होती है। घात हमारी परिभाषित नहीं है क्योंकि ये बहुपद के रूप में नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। आप कारण क्या दोगे? चूंकि यह अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में नहीं है, अर्थात घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो कई बच्चे जो 2 लिखेंगे तो 2 नहीं है मेरे भाई, परिभाषित नहीं है घात, घात परिभाषित नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d2y/dx², और ये पूरा प्लस के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का cos 3x sin 3x। तो यहाँ कोटि की अगर हम बात करें, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार, कोटि मेरी 2 है, घात परिभाषित होगी, बताओ बताओ। जी हाँ, घात परिभाषित है, क्योंकि एंगल के अंदर थोड़ी ना dy बटा dx है, क्या नहीं है, dy बटा dx² है और उसके बाद सिंपल एंगल है, तो बहुपद के रूप में है, अर्थात घात परिभाषित है। और जहां से हम कोटि चेक करते हैं उसी की पावर में हमें घात चेक देखना होता है। कुछ नहीं है तो घात कितनी होगी, 1 होगी। नहीं, यहां पे आ जाइए, इसका मतलब क्या है, अगर इसको प्रॉपर लिखें, डी, इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है, इसको हमने ढंग से लिख दिया। अब आ जाओ यहां पर कोटि में, कितनी बार अवकलज हुआ, अधिकतम 3 बार, तो कोटि मेरी 3 होगी। अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, कोई रेडिकल नहीं है, है ना, रेडिकल मतलब पावर में 1/2 3/2 इस टाइप का कुछ नहीं है। और उसके बाद किसी के एंगल में, किसी के कोण के अंदर dy बटा dx, ये सब नहीं है। तो जहां से हमने कोटि चेक किया उसी की पावर में देखोगे तो मेरी घात कितनी हो जाएगी, घात मेरी 2 हो जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाओ, यहां से देखो, इसको प्रॉपर वे में लिखोगे, तो यहां देखिए कोटि कितनी है मेरे पास, कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है, 3 बार अवकलज हुआ है। ठीक है, क्या अवकल समीकरण के रूप, बहुपद के रूप में है? बिल्कुल है। ठीक है, तो मेरी घात कितनी होगी, जहां से कोटि चेक किया उसकी पावर में देखो, कुछ नहीं है तो 1, तो घात 1 होगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, ये है आपका dy बट्टे dx, ये आपका y, और प्लस का x इधर के क्या हो गया, माइनस का x। तो घात कितनी होगी और कोटि कितनी होगी, कोटि कितनी बार अधिकतम अवकलज हुआ है, 1 बार, कोटि 1, बहुपद के रूप में है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, तो जहां से आपने कोटि चेक की उसकी पावर में देखोगे
कुछ नहीं है तो 1 है, तो घात हमारी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाइए, इसका मतलब क्या है, d2y बट्टे dx², dy बट्टे में है dx, पावर में है 2, और ये है आपका 2y। तो यहाँ पे आ जाओगे, कोटि कितनी बार अवकलज हुआ अधिकतम, 2 बार, और घात कितनी है, अवकल समीकरण के बहुपद के रूप में है, और जहां से हम कोटि चेक करते हैं उसी की पावर देखनी होती है, तो पावर में कुछ नहीं तो 1 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। कोटि 2 घात 1। इसमें आ जाइए, अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इसको प्रॉपर में लिख दूं, घात कितनी होगी, इसको अगर प्रॉपर वे में लिखूं, d2y बट्टे dx², फिर यहाँ पर है आपका 2 dy बट्टे dx, और ये प्लस में कितना है, sin y, ठीक है। तो ये बहुपद के रूप में है, देख पा रहे हैं आप, बहुपद के रूप में है, ठीक है। एंगल में अगर dy बट्टे dx वगैरह आता है तो फिर परिभाषित नहीं होता है, ये तो सिंपल ही है। तो घात मेरी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है, अवकल समीकरण की घात कितनी होगी। अगर तुमसे कोटि पूछता तो अधिकतम अवकलज कितना हुआ है, अधिकतम अवकलज 2 बार हुआ, तो कोटि हमारी 2 होती, कोटि हमारी 2 होती है। लेकिन इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि एंगल में क्या बैठा है, dy बट्टे dx, एंगल के अंदर आ गया ना, साइन के एंगल के अंदर dy बट्टे dx, तो घात परिभाषित नहीं होगी। और इस प्रश्न में आपसे घात पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घात परिभाषित नहीं है। इस अवकल समीकरण की कोटि बतानी है, कोटि मतलब अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, 2 बार, तो कोटि हमारी कितनी हो जाएगी, 2। और घात पूछता बहुपद के रूप में, तो घात तुम पूछता तो घात कितनी होती, 1 होती। तो इस तरीके से मैंने इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको अवकल समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कोटि कैसे चेक करते हैं, घात कैसे चेक करते हैं, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता दिया है। यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और ये चैप्टर हाई स्कोरिंग चैप्टर है, आसान भी है क्योंकि आपको समाकलन आता है, बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा रखे हैं। लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, अपना ख्याल रखना, और कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके आप बता सकते हैं। जय हिंद।